वैल्यू को उस पॉइंट पर लाया है, उस पॉइंट पर लाया है। देखते हैं फिर अब कौन जीतता है। अब देखते हैं अब कौन जीतता है। 15 तारीख को आवाम भरपूर तादाद में ताकत में बाहर निकली है। 15 तारीख को आप वक्त आ गया है। मुझे उम्मीद है कि जो एलानिया 15 तारीख को पढ़ा जाएगा वो कम अज कम इन चोरों से छुटकारे का एलानिया पढ़ा जाएगा। नमस्कार। जनता पूछती है, लेकिन इस बार भारत की जनता नहीं बल्कि पाकिस्तान की जनता पूछ रही है। जी हाँ, 15 जुलाई को POJK यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो आजाद होने वाला है। वहां से पाकिस्तानी जो सैनिक है उनको भगाया जा रहा है। वहां के प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं कि उनको आजादी चाहिए पाकिस्तान से। और अब अगर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर आजाद हो गया तो फिर वो किसके पाले में आएगा, ये बड़ा सवाल है। और आखिरकार वहां की जनता क्यों परेशान है पाकिस्तान की सेना से और पाकिस्तान से, क्योंकि भिखारी पाकिस्तान जो बार बार तमाम आरोप भारत के ऊपर लगाता था, आज वही स्थिति आज उसके अपने देश में देखने को मिल रही है। चाहे बलूचिस्तान की जनता हो, चाहे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता हो, चाहे खैबर पख्तून की जनता हो, अब पूरी तरीके से बगावती मोड़ पर उतर आए हैं। आपको बता दें पूरा मामला क्या है और 15 जुलाई को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर क्यों आजाद होने वाला है, इसके पीछे का क्या कारण है, आज सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे। आपको बता दें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रविवार को जम्मू कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जैक के शांतिपूर्ण प्रदर्शन रैली चल रही थी। अब वहां पर पाकिस्तानी फोर्स ने गोलियां चला दी और कहा जा रहा है कि अब्बासपुर के सरदार गुलाम हुसैन खान स्पोर्ट्स स्टेडियम में करीब 40,000 लोग जुटे हुए थे, जिसके बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने गोली चला दी। उसके बाद ये पूरा मामला बिगड़ गया। अब वहां के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। अब क्या करेगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से अपनी ही आवाम को परेशान करता है, लोगों को मारता है, पीटता है, अपने ही लोगों को परेशान करता है, उसके बाद ये रोता है कि वो बहुत ही शांतिपूर्ण आवाम है, वहां पर कोई आतंकवाद नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तानी जो सेना है वो बहुत बेहतर है। लेकिन जब पाकिस्तानी सेना से वहां के लोग ही परेशान हो गए और वहां से वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो सेना है भाग जाए या फिर उनकी आर्मी को ही खत्म कर दिया जाए। आपने देखा कि किस तरीके से ये पूरा मामला निकल कर आया। अब अगर बात करें तो इसमें अब तमाम ऐसे आरोप लग रहे हैं कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है क्या पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इसके पहले तो हमारा है ये बात बोल बोलकर बहुत ढिढोरा पीटता हुआ नजर आया था। अब इसमें चाहे बलूचिस्तान की जनता हो, चाहे इस्लामाबाद की जनता हो, चाहे खैबर पख्तून की जनता हो, सब लोग पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान में हर चीज की अफरा तफरी मची हुई है, आम लोग बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लग गए हैं, पाकिस्तानी आर्मी को हटाने की मांग करने लग गए हैं और अब वो रोडों पर उतर आए हैं। मांग ही नहीं कर रहे हैं, अब रोडों पर उतर आए हैं और कह रहे हैं, उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि अगर 14 जुलाई तक पाकिस्तानी सेना को हटाया नहीं गया तो हम 15 तारीख को एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को आजाद करा देंगे। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो बार बार बिलबिलाता रहता है, भीख मांगता रहता है, कभी अमेरिका के सामने, कभी यहाँ पर चीन के सामने, अब किसके सामने भीख मांगने जाएगा जब उसके आवाम और उसकी जनता ही खुद परेशान है। वो खुद चाहती है कि बड़ा तख्ता पलट हो जाए। और ये एक जगह की बात नहीं है, पाकिस्तान के कोने कोने से या फिर जहां पर उनका कब्जा है वहां से ये आवाज उठ रही है। वहां की सारी जनता परेशान है। किसी को जबरदस्ती उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है, किसी को मार दिया जाता है, किसी को काट दिया जाता है, किसी के ऊपर गोली चलवा दी जाती है। वहाँ के जो आतंकवादी लोग हैं वो छोटे छोटे बच्चों के स्कूल के ऊपर बम फेंक देते हैं, मस्जिद में बम लगा देते हैं। आप सोचिए कि जो शांति अमन की बात करने वाला घटिया पाकिस्तान जब अपने ही आवाम को, अपनी ही जनता को नहीं खुश कर पा रहा,
तो फिर वो दूसरे के बारे में कितना अच्छा सोचेगा, आप सोच सकते हैं। लेकिन ये जो पूरा मामला पीओजेके का निकल कर आ रहा है, यानी पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का, इसके पीछे का क्या कारण है और इसके पीछे का इतिहास क्या है, आज आपको बता देते हैं। आपको बताएंगे कि ये जो इलाका है हमेशा से विवादों में क्यों रहता है। अगर थोड़ा पीछे चले, फ्लैशबैक में आपको ले चले, तो साल 1947 भारत आजाद हुआ। रियासत जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने शुरुआत में किसी भी देश में शामिल होने का फैसला नहीं किया, लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की तरफ से कबायली लड़ाकों और कुछ समर्थित बलों ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की। इसके बाद महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य मदद मांगी और भारत में विलय के दस्तावेज यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। भारत का आधिकारिक रुख आज भी यही है कि इसके बाद पूरा जम्मू कश्मीर कानूनी रूप से जो भारत का हिस्सा बन जाए, और बन भी गया। पीओके आपने देखा, युद्ध हुआ, मामला संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचा। 1949 में युद्ध विराम हुआ और एक सीज फायर लाइन बनी, जिसके बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC कहा गया। इसी के बाद जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया। भारत इसे पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी POJK कहता है, जबकि पाकिस्तान इसे जम्मू कश्मीर, आजाद जम्मू और कश्मीर कहता है। सवाल यहीं से शुरू होता है, अगर किसी इलाके के नाम में ही आजाद शब्द जुड़ा हो तो क्या वहां रहने वाले लोगों को पूरा राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार भी मिल गया है? ये बड़ा सवाल है, और यही सवाल समय समय पर वहां के कुछ स्थानीय समूह उठाते हैं, क्योंकि आजाद क्यों लगा हुआ है। पिछले कई वर्षों में POJK से अलग अलग मुद्दों पर आंदोलन हुए, कभी महंगाई को लेकर, कभी बिजली बढ़ते बिलों को लेकर, कभी टैक्स के खिलाफ, तो कभी स्थानीय संसाधनों पर स्थानीय लोगों के अधिकार की मांग को लेकर। कई प्रदर्शनकारी समूहों का आरोप रहा कि यहाँ बनने वाली जल विद्युत परियोजनाओं का पूरा जो स्थानीय लाभ है वहां के लोगों को नहीं पहुंचता है। हाल के ही महीनों में विरोध प्रदर्शनों की खबरें सामने आई। कई जगह प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों के बीच तनाव की रिपोर्ट भी आई। आप सोचिए कि जो पाकिस्तान इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, अपने ही नागरिकों को जरूरत की चीजें नहीं पहुंचा पा रहा है। न बिजली, न पानी, न सड़क, न सुरक्षा, न हॉस्पिटल, न स्कूल, कुछ भी नहीं। और यही कारण है कि वहां पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, और इस बार का जो प्रदर्शन है वो हल्का फुल्का नहीं है, वो बहुत बड़ा प्रदर्शन है। और इस बार ऐसा लग रहा है कि POJK जो है वो पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। अगर निकल गया तो खुशखबरी है कि कहां जाएगा, किसके पास आएगा, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बता दें, जो प्रदर्शनकारी है वो अलग अलग मुद्दों पर अपनी शिकायतें बार बार उठा रहे हैं, जबकि प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात तो कही है, लेकिन ये बेवजह की बात है। पाकिस्तान जो वहाँ की सेना जो हर चीज में इंटरफेयर करती है, वो पाकिस्तान से नियम बनाने की उम्मीद करे, वहाँ की जनता से नियमों में रहने की बात करे, ये कैसे हो सकता है? यही वजह है कि POJK का पूरा मुद्दा केवल भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का विवाद नहीं है, वहां रहने वाले लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, प्रशासन, अर्थव्यवस्था और अधिकारों से जुड़े हुए सवाल का भी हिस्सा है। आज भी भारत का आधिकारिक जो रुख है यही है कि पूरा जम्मू कश्मीर, जिसमें POJK भी शामिल है, वो भारत का अभिन्न अंग है। वहीं पाकिस्तान उस क्षेत्र को उसमें प्रशासन चलाता है और अपना अलग दृष्टिकोण रखता है, और इसी वजह से इस क्षेत्र से जुड़ी बड़ी घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन जाती है। अब ये कहानी जो है वो पाकिस्तान, भारत और POJK का नहीं है। ये कहानी केवल नक्शे का भी नहीं है, कहानी उन लोगों की भी है जो वहाँ लोग रहते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठाते हैं, और जिनकी स्थिति पर दोनों देशों के दावे और राजनीतिक असर हमेशा पड़ता है। पाकिस्तान में आतंकवाद ही नहीं, बल्कि कुछ प्रांत के जो लोग हैं, जो कुछ अलग अलग जगहों के जो लोग हैं,
वो विद्रोह भी करते हैं और उनका विद्रोह जो है बढ़ता जा रहा है। खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी नहीं, बिजली नहीं, रोटी नहीं, सब्जी नहीं, आटा नहीं, सिलेंडर नहीं, सड़कें नहीं, हॉस्पिटल नहीं, शिक्षा नहीं, तो जनता तो परेशान होगी। जब पाकिस्तान इतना भिखारी बनता जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां की जनता में विद्रोह होगा। और जब आजाद जम्मू कश्मीर जो है, जो पाकिस्तान का हिस्सा है, उसको लेकर जब पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हैं तो इन लोग को अलग थलग कर दिया गया है। इनको कोई पूछ ही नहीं रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पहले अपना पेट भर ले। तो आप समस्या सोचिए कि इतनी हल्की नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ सरकार और सेना दोनों से नाराजगी की बड़ी वजह यही है कि विद्रोह हो रहा है और विद्रोहियों की जो संख्या वो बढ़ रही है। इन प्रांतों में अगर बलूचिस्तान की बात करें तो वो भी शामिल है, जहां पिछले कुछ सालों में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। और पाकिस्तान और आसिम मुनीर जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बिल्ले बिल्ले लगा के और फिर मेडल वेडल लगा के ऐसे दिखाते हैं कि मतलब वो कहीं के राजा है और सब कुछ बेहतर चल रहा है और पाकिस्तान एकदम बेहतर स्थिति में है। तो शायद वो अपने आवाम की हालात को नज़रअंदाज करके या फिर उनकी कत्लेआम करके उन्होंने ये जो ठप्पा लगा के वो घूमते हैं, वो उसी का नतीजा है। कि आप सोचिए कि जब सरकार और सेना बुनियादी सुविधा ना पहुंचा पाए और जब सरकार को ही जेल में बंद कर दिया जाए, इमरान खान की हालत देखिए, बेचारे जेल में करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेना का इंटरफेरेंस इतना ज्यादा था। और वही इंटरफेरेंस जो है अब POJ में देखने को मिल रहा है। इसलिए वहां की जनता परेशान है। वो चाहती है कि ये पाकिस्तानी जो सेना है बेकार सी, उसको यहाँ से भगा दिया जाए। अब बलूचिस्तान की क्या कहानी है वो भी बता देते हैं। बलूचिस्तान में विद्रोही जो है अक्सर पाकिस्तानी सेना और पुलिस पर हमले करते रहते हैं। पिछले कुछ महीनों में बलूच विद्रोहियों में कई पाकिस्तानी सैनिकों और पुलिस कर्मियों की जान ली है। अब सोचिए कि जहां पर सेना का इस कदर विरोध होने लगे कि जो आम जनता है वो पुलिस कर्मियों और सैनिकों की जान लेने लगे, तो आप सोचिए कि स्थिति कितनी बद से बदतर होगी पाकिस्तान में। ऐसे में सेना पिछले कुछ दिनों में बलूचिस्तान में अलग अलग जगह सैन्य अभियान चला रही है, जिसमें उसे कामयाबी मिलती है, लेकिन मिलते मिलते रह जाती है, क्योंकि जनता का जो आक्रोश है फिर से भड़क जाता है। पिछले कुछ सालों में हालात काफी बिगड़ गए। बलूचिस्तान में विद्रोही अक्सर ही पाकिस्तान सेना और पुलिस पर हमले करते रहते हैं। पिछले कुछ महीनों में बलूच विद्रोहियों ने कई पाकिस्तानी सैनिकों और पुलिस कर्मियों की जान तो ली, लेकिन उसके बाद बहुत सारे विद्रोह भी दिखे, जिसमें 75 विद्रोहियों के मौत के घाट उतार दिया गया पाकिस्तानी सेना के द्वारा। अब जब ये सब पूरी घटना होती है तो कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर वहाँ आम जनता में और ज़्यादा विरोध होता है और चीज़ें और समस्याएं बढ़कर निकलती है। आप सोचिए कि इतने बद से बदतर हालात हो गए हैं कि वहाँ पर नाले की जो ढक्कन है उसको भी लोग बेच बेच कर वहाँ पर रोटी, आटा, दाल खरीद रहे हैं। आप सोचिए कि कभी जाने का मौका मिला पाकिस्तान तो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ के हालात हो चुके हैं, जिस तरीके से पाकिस्तानी आज भिखारियों की तरह अलग अलग देशों में जाकर भीख मांग रहे हैं, क्या वहाँ की जनता खुश होगी? जहाँ पर 1000 के नीचे सब्जी नहीं मिल रही है और 4000, 5000, 6000 का सिलेंडर मिल रहा है, बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं पहुँच रहा है। खैबर पख्तून में लोगों की स्थिति और बद से बदतर होती जा रही है। तो वहाँ पर जो इस्लामाबाद है, कुछ कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर उन्हीं का वर्चस्व चलता है। वहीं की जो जनता है थोड़ी बहुत वही खुश है, जिनके पास पैसा है, जो राजनीति में है, जो सेना में है, जो आतंकवाद का पैसा जहाँ जिनके पास आता है, बस वही खुश है। आम जनता की स्थिति बद से बदतर है और वो परेशान है। और POJ के इसका बेहतर और बेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि वहाँ की जनता अब इतनी त्रस्त हो गई है कि 15 जुलाई तक वो अपने आप को आज़ादी के लिए मांग कर रही है और पाकिस्तानी सेना को वहाँ से भगा रही है। आप सोचिए कि अब पाकिस्तान के मुनीर, उनकी क्या इज्जत है जब उनके ही देश के लोग उनको पसंद ही नहीं करते, उनको भगाना चाहते हैं। तो और देशों की बात ही छोड़िए, आप क्या सोचते हैं कि जो POJ है
वो भारत का हिस्सा बन जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा नक्शा जो है वो अधूरा सा लगता है। और जो आसिम मुनीर है उनको बड़ा झटका वहाँ के लोगों द्वारा मिलना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे, क्या मन में सवाल है और क्या लगता है कि पाकिस्तान की स्थिति आने वाले दिनों में कैसी होगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत ने जवाब दे ही दिया, तो अब ऐसे में उसको अपनी औकात का पता चल ही गया होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में फिर से फन उठाने की कोशिश पाकिस्तान करेगा या फिर अपने ही आवाम के द्वारा वो कुचला जाएगा या वहाँ की सेना कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी? आपको क्या कुछ लगता है आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा न्यूज़ पेटी के साथ।